तो सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो कहा आपने कि जो एआई अवतार आपका जो लोग देखने वाले हैं, जो विटनेस करने वाले हैं, इसमें नहीं आपसे अगर मैं पूछूं आपका कौन सा अवतार, किस फिल्म का अवतार आप चाहेंगे कि हाँ ये अगर बात करें तो मजा आ जाएगा? मैं सच कहूं, किसी की भी स्टार के स्टारडम में सिर्फ उसी का योगदान कहेंगे आप कि उसी का हुआ करता है, तो ये बहुत मुझे लगता है कि नाइंसाफी हो जाएगी वो लोग के साथ जो स्टार्स को स्टार बनाने में उनका सहयोग करते हैं, खास तौर पे टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर और हर वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो साथ में उसे स्टार की तरह पेश करने में कामयाब करता है। जैसे हम दक्षिण की तरफ देखें, साउथ में, तो शुरू में लोग कैसे कहा करते थे उनके मुतालिक, परंतु आज हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं वो एक पूरी स्टेट कहिए या कंट्री कहिए, वो लोगों के लिए एक उदाहरण हो गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के हम अलग अलग क्षेत्र में देखने के योग्य हो जाए, बजाय इसके कि लोग हमारी तरफ देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दें, बजाय इसके की तरफ हमारी तरफ देख के लोग ये कहें कि ये लोग उस तरह की क्रिया नहीं कर पाएंगे। इस तौर तरीकों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे कि जो स्टार्स हो जाते हैं उनके पीछे कई लोग जो होते हैं वो लोगों का बड़ी शक्ति और योगदान होता है, उन लोगों का साथ होता है। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का, और मैं ये जो इसके लिए तैयार हो गया, मैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब वार्ता है मैं अब कह रहा हूँ कि आपसे तो सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो कहा आपने कि जो एआई अवतार आपका जो लोग देखने वाले हैं, जो विटनेस करने वाले हैं, इसमें नहीं आपसे अगर मैं पूछूं आपका कौन सा अवतार, किस फिल्म का अवतार आप चाहेंगे कि हाँ ये अगर बात करें तो मजा आ जाएगा? मैं सच कहूं, किसी की भी स्टार के स्टारडम में सिर्फ उसी का योगदान कहेंगे आप कि उसी का हुआ करता है, तो ये बहुत मुझे लगता है कि नाइंसाफी हो जाएगी वो लोग के साथ जो स्टार्स को स्टार बनाने में उनका सहयोग करते हैं, खास तौर पे टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर और हर वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो साथ में उसे स्टार की तरह पेश करने में कामयाब करता है। जैसे हम दक्षिण की तरफ देखें, साउथ में, तो शुरू में लोग कैसे कहा करते थे उनके मुतालिक, परंतु आज हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं वो एक पूरी स्टेट कहिए या कंट्री कहिए, वो लोगों के लिए एक उदाहरण हो गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के हम अलग अलग क्षेत्र में देखने के योग्य हो जाए, बजाय इसके कि लोग हमारी तरफ देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दें, बजाय इसके की तरफ हमारी तरफ देख के लोग ये कहें कि ये लोग उस तरह की क्रिया नहीं कर पाएंगे। इस तौर तरीकों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे कि जो स्टार्स हो जाते हैं उनके पीछे कई लोग जो होते हैं वो लोगों का बड़ी शक्ति और योगदान होता है, उन लोगों का साथ होता है। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का, और मैं ये जो इसके लिए तैयार हो गया, मैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब वार्ता है मैं अब कह रहा हूँ कि गणपति जी की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, आपने इतनी सारी तस्वीरों को देखा, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, एक भी भेंट भी नहीं लिया आपने, तो आप कैसे मानते हैं कि लोग बगैर फील और टच करे जो ऑनलाइन का मार्केट चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इंडियन कंज्यूमर हमेशा टच और फील में बिलीव करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी अपनी सोच है वो जिस वक्त आपके पेश करते हैं लोग जिस वक्त, तो वो देखने के बाद आप ये कह पाते हैं कि ये जो कर रहे हैं इससे, ये जैसे टेलीविजन है या ये है, ये शुरू में कहा हमें टच नहीं किया था, ये मोबाइल जो है इससे डर रहे थे लोग, ये कह रहे थे कि इससे बीमारी बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो ये नहीं कर रहा था। परंतु आज आप जिस वक्त इसे देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे। तो बहुत ही ये एक शक जो है ये अभी इस वक्त मुझे लगता है कि जो खास तौर पे आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि जो जहाँ दबा हुआ है समाज का जो साइड, उसमें वो कैसे पैसे कमाए और आगे निकले, हम इस पर पुनः विचार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगले जो 3-4 वर्ष हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यापारी कैसे आगे निकले, इसका हम पुनः विचार करें, क्योंकि डर लग गया है लोगों के दिल में। ये जो आप डर कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत सारे ऐसे डर हैं कि लोग जैसे बंदर मुंह में जैसे रख लेता है बहुत सारी चीजें, ऐसे लोग पैसे ऐसे छुपा रहे हैं यहाँ वहाँ
मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकले और कमाए। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि वो मेरे पास भी आएगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 और 500 और 5,000 या 5 लाख के आंकड़ों से बाहर निकले आप लोग पहले तो। और इससे जैसे अभी हम 10 का हैं तो लोगों को 10 रावण के चेहरे दिखने लगते हैं, वो 10 महाविद्या भूल जाते हैं, 10 माताओं की कृपाएं भूल जाते हैं, 10 दिशाएं भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि जो पूजा प्रार्थना और जो भी भाषाओं की जो चीज़ है उसका सदुपयोग करें आप लोग सब, और भयभीत ना हो किसी भी विषय से, उसे आगे निकले। सर वो क्या हाँ। सर आपके ऊपर एक मूवी आ रही है, 1 होना चाहिए था। मैं तो ये कहा करता हूँ कि देखिए आधा दर्जन नंबर 1 हो गया। जिस वक्त आधा दर्जन नंबर 1 हो गया उसके आगे फिर मैं नंबर 1 इस शब्द से मैं नहीं जुड़ा था। उसके बाद उसकी वजह यह है कि हम जैसे कहें कि 2001 के बाद से वो फिल्में नहीं आई जो फिल्में 19वीं सदी की आती थी, राइट। तो समय देश काल परिस्थिति अपनी चाह पर हुआ करती है, और जैसी जैसी चाह होगी वैसे वैसे राह निकलेगी। तो ये टेक्निकल काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत लकी है, और ये सिस्टम नया है, मैं इससे जुड़ रहा हूँ, मुझे और लकी लगता है। आप लोग बनाइए ना उसे नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। अरे मुझे लगता है कि ये नंबर से जुड़ते हैं जिस वक्त हम, फिर कहा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने कि इससे बाहर निकले, आप आंकड़ों से बाहर निकले, इस आंकड़े में ज्यादा आनंद है, इसमें आगे निकलेंगे तो अच्छा है। सर आजकल बॉलीवुड में बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, कभी आपको बात करते वक्त डर लगता है? हमसे ही आपकी पहचान, आपके चेहरा, आपका नाम, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके समाज से हो, किस देश से हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये आप नाम से ही तो जुड़े हुए हैं, उसकी गरिमा पे आप कभी प्रश्न नहीं कर सकते, और आप ही लोगों ने तो दिया है उसे, किसी और की तरफ से तो आया नहीं है। आप तब तक नहीं स्वीकारते जब तक वो स्वीकारने के योग्य नहीं होता। तो योग्यता जिसमें है और आप लोगों की तरफ से उसे दिव्यता या उसे ये कहिए कि तारीफ हुई है या समाज में उसकी जगह मिली है, तो वो तो आप ही की वजह से मिली है, तो उसमें तकलीफ तो नहीं है, उसमें अच्छा ही है, काफी अच्छी बात है सर। हाँ, औरों को भी माल कमाने का मौका तो है। इसकी एग्जीक्यूशन यही कैसे होगा? प्रोसेस तो वही है जो आप बोले कि माल कमाने का मौका। जब ग्राहक जब प्रोडक्ट परचेज करेगी मान लीजिए इस प्रोसेस से, तो उनको भी तो प्रॉफिट होनी चाहिए। उनके पास आएगा तो वो लगाएंगे, इनके पास आएगा तो ये लगाएंगे, और दोनों नहीं लगाएंगे तो बहुतों के लग जाएंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक वो हाँ पूरी चैन। गोविंदा जी उसका प्रावधान आज की उसका भी प्रावधान है। ग्राहक और दुकानदार जो होते हैं ना, ये दुकानदार भी होते हैं कि चलो मैंने सेव किया तो सेटिस्फैक्शन मुझे हो, ग्राहक ने परचेज किया तो मुझे उन्हें भी सेटिस्फैक्शन। आपका ये प्रश्न बहुत इसकी सूची बनाई है पूरी, ऐसे कई प्रश्नों की, और ये समझ रख दीजिए ताकि उस उपलक्ष्य में ये लोग जो भी सोचना है वो अभी शुरू किया है, तो सोचने वाले हैं वो लोग। एग्जीक्यूशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप सुनील से पूछ सकते हैं, एब से पूछ सकते हैं, जैसे ये कैसे काम करेगा। ऑनलाइन सर्विसेज है ना। जी जी जी। अब दूल्हा दुल्हन से आप थोड़ी ना पूछेंगे कि शादी की तैयारी कैसे की। How important do you think is radio? मैं जो किया करता हूँ उन्हें पूछा करता हूँ। अभी मैंने डायलॉग कहा था कि मैं हीरो नंबर 1 आप लोगों ने देखी होगी, पर आप लोग वो भी देखना जरूर जो मैंने की थी, जोरू का गुलाम। जोरू का अच्छी पिक्चर देखा। वो पिक्चर चली नहीं, परंतु हाँ चली देखा है, अरे पसंद है, सबने देखा है। आपके गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आया। गोविंदा जी गोविंदा जी थे, मतलब एक्टर नहीं बने थे, तभी क्या कुछ ख्वाहिश थी कि आपने सोचा कि मैं खरीद लेता हूँ, और जब आप एक्टर बने, फेमस हुए, उसके बाद में आपने क्या सोचा कि अभी मुझे ये खरीदना है एज अ प्रोडक्ट? क्या ना मैं पर्सनल टॉक कर सकता हूँ। इस ऑनलाइन वेबसाइट से मतलब कुछ भी अगर गिफ्ट देना चाहे तो सलमान सर को आप क्या देना चाहेंगे? इसी के साथ ये आखिरी जिस सवाल आदमी होगा। की निकल पड़ी है उसे आप क्या कह रहे हो? नहीं, लेकिन अगर आपके तो बेस्ट फ्रेंड है तो आप कुछ क्या गिफ्ट देना चाहेंगे सलमान सर को? अच्छा, उस विषय में कभी सोचा नहीं यार। हम लोग थोड़ा सा ये, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम किए हैं, हम काम, घर परिवार, मित्रगण, इसमें से कैसे और आगे निकल सकते हैं, हम लोग यही विचार पुनः किए, तब जाके गोविंदा और वो है। तो जो ये आप लोग ये जो
ये जो फ्रेंडशिप के तरीके जो नए होते हैं, इसमें आई वाज थिंकिंग टू गिव दिस गिफ्ट टू दिस दैट, सो ही रिमेंबर्स मी, तो ये हम लोग को ऐसा लगता है काम मिल गया यार, निकल पड़िए, और क्या चाहिए और क्या चाहिए यार, ईश्वर ने जो दे दिया उसका सारी जिंदगी हम लोग धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल नहीं, सर, आखिरी- आपकी बेटे कब डेब्यू करने वाले हैं बॉलीवुड में? कुछ तैयारी आप करवा रहे हैं अपने बेटे से, कुछ अगर आप बता सकते? मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत पूजा प्रार्थना की, शायद ही किसी मंदिर मस्जिद या कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पे मेरे लिए, मैं 14 साल से 21 साल तक मैं पानी भी नहीं पीता था जब तक हनुमान जी के तिल न चढ़ा दूँ और शिव जी के जल न चढ़ा दूँ। तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाया करता हूँ, जिस मंदिर में जहाँ उपस्थिति देने जाता हूँ, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदैव करता ही हूँ, और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा आगे निकले और बहुत टॉप पे आए, और वो समय फिर आए जिसमें हम इन फिल्मों के माध्यम से दैविक कृपाएं उनमें भी देखा करते थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम उस समय में फिर आए, और वो तब आएगा जिस वक्त वाकई वो दिव्यता की तरफ हम आगे निकलेंगे। अभी तो हम आगे कैसे निकले उस पर पुनः प्रश्न होते हैं। अच्छा है, वो भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, पर आगे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस मैं कहूँ, एक मैच कर रहे हैं ना सर, आपके जैसे कॉमेडी भी कर रहे हैं। हाँ पेट पे लाते मारिए। सर एक पिक्चर सर, थैंक यू विवेक, थैंक यू सुनील, भाई एक मिनट फोटो। थैंक यू वो कैमरा के एक मिनट भाई, भाई टेबल नीचे लो क्या? यो सर एक पिक्चर सही है, बघा इथं हाय, ये बेटर, सुपर धमाका।